मोहम्मद रिजवान वनडे और टी20 के लिए कौमी टीम के कप्तान मुकर्रर। सुलेमान अली आगा वनडे और टी20 में नायब कप्तान होंगे। चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा कि मोहम्मद रिजवान को मुशावरत के बाद कौमी वनडे टीम का कप्तान बनाया। अच्छे कम्बिनेशन के साथ ऑस्ट्रेलिया के दौरे पर जाएंगे। बाबर आजम ने अपनी मर्जी से कप्तानी के ओहदे से इस्तीफा दिया। वक्त आ गया कि यंग टैलेंट को मौका देना होगा। वाइट बॉल पर फिटनेस पर हमारा फोकस होना चाहिए। बिलावल भुट्टो ने 26वीं आईनी तरमीम की मंजूरी को तारीखी करार दे दिया। जमहूरियत और पार्लियामेंट की मजबूती के लिए मिलकर चलने का ऐलान। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और बिलावल भुट्टो के दरमियान मुलाकात की अंदरूनी कहानी सामने आ गई। 26वीं आईनी तरमीम में खामियों को दूर करने के लिए 27वीं आईनी तरमीम पर मुशावरत की गई। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि 26वीं आईनी तरमीम का क्रेडिट तमाम इत्तेहादी जमातों को जाता है। पहले भी अवामी खिदमत से पीछे नहीं हटे और ना ही अब हटेंगे। शहर में स्मोक की शिद्दत बदस्तूर बरकरार। लाहौर दुनिया के आलूदा तरीन शहरों में दूसरे नंबर पर मौजूद। मजमूई एयर क्वालिटी इंडेक्स 220 तक पहुंच गया। सैयद मरातब अली रोड का एयर क्वालिटी इंडेक्स 350 रिकॉर्ड। शहरियों को सांस लेने में शदीद मुश्किलात का सामना। तिबी माहिरीन की शहरियों को मास्क का इस्तेमाल यकीनी बनाने की हिदायत। सूबाई दारुल हुकूमत में फजाई आलूदगी से इन्फ्लुएंजा वायरल इन्फेक्शन के केसेस में इजाफा। एक रोज में शहर के 5 बड़े अस्पतालों में सैकड़ों मरीज रिपोर्ट हुए। मेयो अस्पताल में 1130, जिना अस्पताल में 970, गंगाराम अस्पताल में 840 से जायद मरीज रिपोर्ट। तिबी माहिरीन के मुताबिक स्मोक से बच्चे और बुजुर्ग बड़ी तादाद में बीमार हो रहे हैं। सांस में दुश्वारी के मरीज घरों से बाहर ना जाएं। मरीजों को एहतियात बरतने की शदीद जरूरत है। शहर को आलूदगी से बचाने का मिशन। महकमा तहफ़्फ़ुज़ माहौल की कार्रवाइयां जारी। शहर को आलूदा बनाने वाले 4 इंडस्ट्रियल यूनिट्स गिरा दिए गए। धुआं देती 234 गाड़ियों के चालान और 72 को बंद कर दिया गया। सूबे में जिग-जैग पर मुंतकिल न होने वाले 11 भट्टे गिरा दिए गए। सीनियर वजीर मरियम औरंगजेब कहती हैं, लाहौरियों का अब अपने शहर को स्मोक फ्री बनाने के लिए इन एक्शन होना पड़ेगा। स्मोक मौत है और इससे बचना हर शहरी का हक है। फसलों की बाकियात जलाने वालों के खिलाफ हुकूमती कार्रवाइयां तेज। 21 अफराद को नोटिस जारी। 20 अफराद के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके 17 को गिरफ्तार किया गया। 20 लाख के जुर्माने भी आयद किए गए। 35 जगहों पर फौरी कार्रवाई करते हुए आग बुझाई गई। पंजाब हुकूमत की किसानों को फसलों की बाकियात को आग न लगाने की अपील। सेक्रेटरी महकमा तहफ़्फ़ुज़ माहौल राजा जहांगीर अनवर कहते हैं, शहरी किसी भी किस्म के धुएं की फौरी इत्तला 1373 पर दें। पंजाब में डेंगू के वार जारी। गुज़िश्ता 24 घंटों में 116 केसेस रिपोर्ट। रावलपिंडी से 104, लाहौर से 4, मंडी बहाउद्दीन से 2 केसेस रिपोर्ट। फैसलाबाद, अटक, बहावलपुर, बहावलनगर, चन्योट और डीजी खान से एक केस रिपोर्ट हुआ। एक हफ्ते में 827, जबकि रवां साल अब तक 5041 डेंगू के केसेस रिपोर्ट हुए। अमीर जमात इस्लामी का स्कूलों की प्राइवेटाइजेशन के खिलाफ तहरीक शुरू करने का ऐलान। हाफिज नईमुर रहमान बोले, पंजाब हुकूमत ने 13,000 स्कूल को प्राइवेटाइजेशन शुरू की है। सरकारी स्कूलों की जिम्मेदारी हुकूमत पर आती है। अगर बिल्डिंग खराब है या पानी ठीक नहीं तो वो ठीक करें। अगर सरकारी स्कूलों को NGOs के हवाले कर देंगे तो वो फिर मर्जी का सबक पढ़ाएंगे। स्कूलों को सर से उतारने से ब्यूरोक्रेट्स की मौजें लग जाएंगी। शहर में गिरा फरोशों की अजारादारी कायम। सब्जी और फल आवाम की पहुंच से दूर। प्याज 150, टमाटर 140, लहसुन 850, अदरक 1000 रुपए किलो में फरोख्त। मिर्च 250, लीमू 120, मेथी 110, बैंगन 150, शलजम 200, शिमला मिर्च 550, केला 150 रुपए दर्जन, सेब 300, अनार 700, अमरूद 200, आलू बुखारा और अंगूर 450, आम 250 रुपए फी किलो में दस्तयाब। ब्रायलर की कीमत में गिरावट का सिलसिला जारी है। मुर्गे गोश्त 7 रुपए कमी के बाद 562 रुपए का किलो हो गया।
जिंदा ब्रायलर के नेखों में भी 5 रुपए तक कमी। होलसेल में 374, परचून में 388 रुपए किलो मुकर्रर। अंडे 1 रुपए बढ़कर 314 रुपए के दर्जन हो गए। अंडों की पेटी 9,300 रुपए की मुकर्रर। कौम आज कश्मीर पर हिंदुस्तान के गैर कानूनी कब्जे के 77 साल मुकम्मल होने पर योम स्याह मना रही है। हिंदुस्तान कश्मीरियों के जायज़ मुतालिबात ताकत से दबाने की कोशिश कर रहा है। कश्मीरी बहन भाई मकबूजा जम्मू कश्मीर में अपने जायज़ हक के लिए कुर्बानियाँ दे रहे हैं। मसला कश्मीर का हल खित्ते में अमन के लिए बहुत ज़रूरी है। कश्मीरियों की कुर्बानियाँ एक दिन ज़रूर रंग लाएंगी। गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर खान का योम स्याह पर पैगाम। कश्मीर हर पाकिस्तानी की तरह मेरे दिल के भी बेहद करीब है। बहादुर कश्मीरी जब्र, जुल्म, नाइंसाफी का सामना करते हुए हक के खुदारियत के लिए कोशा हैं। कश्मीर पर भारतीय कब्जे और कश्मीरियों पर जुल्म की शदीद मुजम्मत करते हैं। वजीर आला पंजाब मरीम नवाज का योम स्याह कश्मीर के मौका पर पैगाम। बोली, खिते में पायदार अमन के लिए मसला कश्मीर का पुरअमन हल नागुज़ीर है। पाकिस्तानी अवाम कश्मीरी भाइयों के साथ खड़े हैं। हर शहरी मकबूजा जम्मू और कश्मीर की आज़ादी के लिए दुआ को है। वज़ीर सनअत व तजारत चौधरी शाफे हुसैन कहते हैं, आज के दिन भारत ने मकबूजा कश्मीर में अपनी फौजें गैर कानूनी तौर पर उतार दी थीं। 1947 से अब तक भारत मकबूजा कश्मीर पर ज़बरदस्ती और गैर कानूनी कब्जा जमाए हुए है। भारत ने 5 अगस्त 2019 को भी मकबूजा जम्मू कश्मीर की खसूसी हैसियत गैर कानूनी तौर पर ख़त्म की। भारतीय मुजालिम और जबर कश्मीरियों की आवाज़ को दबा नहीं सका। आलमी बरादरी तनाज़े के हल के लिए अपना किरदार अदा करे। जिला इंतजामिया की जानिब से कश्मीर ब्लैक डे पर अलहमरा से गवर्नर हाउस तक रैली का इनेकाद किया गया। सेक्रेटरी इंफॉर्मेशन, एडिशनल डिप्टी कमिश्नर, हेडक्वार्टर समेत कसीर तादाद में शहरियों की रैली में शिरकत। रैली के शुरका ने कश्मीर बनेगा पाकिस्तान के नारे भी लगाए। डिप्टी कमिश्नर सैयद मूसा रजा बोले, आज की रैली का मकसद कश्मीरी भाइयों से इजहार यकजहती है। हम बहैसियत पाकिस्तानी कश्मीरियों के दुख सुख में उनके साथ खड़े हैं। हम कश्मीरी भाइयों के लिए आवाज उठाते रहेंगे। CEO LWMC बाबर साहबदीन का रायमंड इज्तिमागाह का दौरा। मुंतजमीन से मुलाकात में सफाई इंतजामात पर बातचीत। LWMC की जानिब से बेहतरीन वर्किंग पर मुंतजमीन का इजहार इत्मीनान। 120 से ज़ायद वर्कर्स और 25 गाड़ियाँ तबलीगी इज्तिमा के सफाई इंतजामात पर मामूर। बाबर साहबदीन कहते हैं, इज्तिमा के दौरान वाटर बॉक्सर इज्तिमागाह के गिर्द पानी के छिड़काव को जारी रखेंगे। शहरियों को साफ सुथरा माहौल फराहम करना अव्वलीन तरजीह है। SP सिटी कैप्टन रिटायर्ड काजी अली रजा की ज़ेर सदारत सर्कल अफसरान और SHOs का इजलास की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स पर पेशरफ्त का जायजा लिया गया। ज़ेर तफ्तीश मुकदमात को यकसू और पेंडिंग रोड मॉल मुकदमात को फिलफौर क्लियर करवाने की संगीन मुकदमात में मलतूब इश्तारियों को गिरफ्तारी के अहकामात जारी किए गए। काजी अली रजा बोले, मुतहरिक गैंग्स और मोटरसाइकिल चोरों के गिर्द घेरा तंग किया जाए। अफसरान मजीद मेहनत और ईमानदारी से फराइज सर अंजाम दें। मिलावट माफिया को नकेल डालने के लिए पंजाब फूड अथॉरिटी इन एक्शन। 1875 लीटर मिलावटी दूध, 400 किलो मुर्दा मुजरे सेहत गोश्त, भारी मिकदार में एक्सपायर्ड अशिया तल्फ कर दी गई। 1943 फूड पॉइंट्स की चेकिंग के दौरान 29,31,000 के जुर्माने। संगीन खिलाफ वर्जी पर 7 मारूफ फूड पॉइंट्स बंद, 1 के खिलाफ मुकदमा दर्ज। DG फूड आसिम जावेद बोले, पंजाब के बासियों तक महफूज खुराक को यकीनी पहुँचाना हमारी अव्वलीन तरजीह है।